हेलो फ्रेंड, डिस्काउंट के टाइप 2 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 11 to 20। 11 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, राधा अपनी वस्तुओं का मूल्य उनके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। ओके, तो सीपी अगर हम लोग 100 लेट करते हैं, ठीक है, तो एमपी क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ओके, अब आगे आते हैं क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है कि वह 35% वस्तु को अंकित मूल्य पर, ठीक है, 35% वस्तु को अंकित मूल्य पे ध्यान देना यहाँ पे। तो अगर हम लोग वस्तु को 100 लेट कर लेते हैं, ठीक है, टोटल वस्तु 100 है, जिसमें 35% की बात कर रहा है, तो 35 वस्तु की बात कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, और 40% वस्तु को 15% छूट पे, ठीक है, तो 100 का 40% कितना होगा, 40 हो जाएगा। और शेष वस्तु को 20% छूट पे, तो शेष वस्तु कैसे निकालेंगे फ्रेंड, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 को 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 आपका शेष वस्तु हो गया। क्लियर है। चलो आगे आते हैं, जैसे जैसे बोल रहा है एज इट इज़ करते जाएंगे, ठीक है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कट जाएगा। 5 से काट ले, 25 जा 100, 7 5 जा 8 5 जा और 5 5 जा, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। क्लियर है। अब समझना, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि ये 40% 35% वाले को अंकित मूल्य पे बेचा जा रहा है फ्रेंड। तो अंकित मूल्य पे बेचा जा रहा है 125 पे। देखो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो 35 पे 25% लगा लो, लगा सकते हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस लगाते हैं। अब आगे बोला जा रहा है कि 40% वस्तु को 15% छूट पे बेचा जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। 40% वाले को 15% छूट पे बेचा जा रहा है, मतलब 125 पे हम लोग 85% लगा सकते हैं, ठीक है। तो एसपी निकल जाएगा फ्रेंड, यहाँ से एसपी निकल जाएगा तो हम लोग यहाँ से प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं, और वो यहाँ लगाएंगे। 85 लगा लेते, कट जाएगा, 25 4 जा 25 5 जा होगा ना, यहाँ 25 5 जा 125 और 25 4 जा ये होगा, ठीक है फ्रेंड। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 जा 25, 8 5 जा 40 और 2 42, ओके, अपॉन 4, डिवाइड करने पे आपका वैल्यू आएगा 106.25। ये आपका एसपी निकल गया। सीपी हमारे पास क्या था, 100 सब्ट्रैक्ट कर ले इससे, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 6.25। परसेंट लगाएंगे, परसेंट प्रॉफिट निकालेंगे तो परसेंट लग जाएगा फ्रेंड, ठीक है, 100 से। तो ये 6.25 का आपका प्रॉफिट हो रहा है, किस पे, 40% पे। तो यहाँ लगा लो 6.25% का प्रॉफिट हुआ। और शेष के लिए क्या बोला जा रहा है फ्रेंड, ये 40% वाला था, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब बोला जा रहा है आगे 15% छूट पर, ठीक है, ये तो हो गया 15%। और शेष वस्तु की बात कर रहे हैं 20% छूट पे, तो शेष वस्तु का निकाल लेते हैं। शेष वस्तु की बात कर रहे हैं अब, ठीक है, 20% छूट पे, तो यहाँ से एसपी निकालेंगे हम लोग। इसके लिए 125 है, 20% छूट मतलब 80% लगाएंगे, 80 कटेगा, 25 5 जा और 25 4 जा, ये कट के कितना हो जाएगा फ्रेंड, 20, ओके, मतलब 120 आ जाएगा। 120 आपका एसपी आ गया, ठीक है फ्रेंड। एक मिनट, 100 होगा ना, 120 नहीं होगा फ्रेंड, 25 जा 100 होता है, 100 आ गया आपका, एसपी 100 आ गया और सीपी 100 है ना। एसपी 100 है और सीपी भी 100 है फ्रेंड। तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट, तो यहाँ पे 0 लगा लो। क्लियर है, बस इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, 8 को 6.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 हो जाएगा यहाँ पे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 7 से, तो ये हो जाएगा 175। सबको ऐड करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 225, और इस 20 को इससे डिवाइड कर लेना है, ओके फ्रेंड। ओके, तो यहाँ से परसेंट प्रॉफिट निकल जाएगा ना, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये 4 यहाँ पे
नीचे मैं कर लेता हूँ, यहाँ से परसेंट प्रॉफिट निकालना है ना ओवरऑल, तो परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू 225 अपॉन 25 से काट लें, 5 4 जा 20 और ये 5 4 जा 20, 5 5 जा 45 अपॉन 4, तो क्या होगा 11.25% का प्रॉफिट होगा। ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड। 11.25% प्रॉफिट। ओके फ्रेंड, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्वेश्चन फ्रेंड, ठीक है, बाकी सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करने से हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। 11.25 इसका आंसर होगा प्रॉफिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है और इसे 19% छूट पे बेचा जाता है यदि 8% का लाभ होता है। अगर MP गिवन है 800, ठीक है, और परसेंट डिस्काउंट कितना है फ्रेंड, 19 का परसेंट डिस्काउंट है। ओके, तो यहाँ से SP निकाल सकते हैं ना, 800 पे हम लोग लगा लेंगे 19, तो क्या लगाएंगे 81, 100 से सब्सट्रैक्ट करके, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 जा 64 हो जाएगा, आपका SP आ गया। क्लियर है। अब SP से हम लोग यहाँ प्रॉफिट गिवन है, परसेंट प्रॉफिट गिवन है, तो CP निकाल सकते हैं, है ना। CP हमारे पास SP है 648 और 8% का प्रॉफिट हो रहा है, तो SP से CP जा रहा है तो फ्रैक्शन उल्टा लगा लेंगे 100 और ये 108 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो कट जाएगा, 8 6 48 होता है, 6 जा 48 होता है, तो ये 6 बार में कंप्लीट कट जाएगा आपका, ठीक है, 6 टाइम कट जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका 600 CP निकल के आ गया। ओके फ्रेंड, अब देखो पूछा जा रहा है कि किस पे लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य निर्धारित किया जाए। तो देखो CP हमारा 100 है और MP कितना है फ्रेंड, MP कितना 800 है, कितना अधिक निर्धारित किए थे 200, ओके, और नीचे लगा लेंगे कितना 600, CP हम लोग 600 है ना, और लगा लो 100, ये 3 से कट जाएगा 100 अपॉन 3, तो क्या हो जाएगा 33 होल 1/3% अधिक अंकित करेंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, किया गया था, सॉरी 33 होल 1/3%। ओके, क्लियर है फ्रेंड। आई होप कि समझ में आएगा फ्रेंड, सिंपल सा कुछ नहीं था, यहाँ से CP फाइंड करना था, MP फाइंड करना है, MP CP MP तो गिवन था और क्वेश्चन में पूछा जा रहा था तो वस्तु के लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य निर्धारित किया गया था, है ना, मतलब कितना अंकित मूल्य ज़्यादा था ये पूछा जा रहा है CP से। तो CP हम लोग फाइंड किए और डिफरेंस देख लो 200 का था, और किससे कंपेयर करना फ्रेंड, CP से, तो 200 अपॉन 600 किया तो कट गया 3 टाइम, और 100 अपॉन 3 डिवाइड किया तो क्या आया 33 होल 1/3%, और यही आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पे बेचा जाता है, ठीक है, तो सपोज कर लो हम लोग CP को 100 लेट कर लेते हैं, ठीक है, और बोल रहा है उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है, ठीक है फ्रेंड, 25% का लाभ होता है, अंकित मूल्य पे बेचा जाता है, मतलब MP क्या हो जाएगा हमारा 125, है ना। MP को एज ए SP कंसीडर किया जा रहा है यहाँ पे, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। बोला जा रहा है यहाँ पे देखना अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, मतलब ये SP जैसा काम कर रहा है इसके लिए, CP के लिए, है ना, तो 25% का लाभ हो रहा है, तो 25% हम लोग लाभ लगा लिए, तो कितना हो जाएगा 125%, 125 निकल के आएगा, 100 का 25% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और उसमें ऐड कर लेंगे। आई होप कि क्लियर हुआ फ्रेंड, MP कैसे हुआ 125। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन पे। अब बोल रहा है यदि अंकित मूल्य पे 9.6% की छूट दी जाती है, तो हमारे पास मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस है ना फ्रेंड, तो यहाँ से डिस्काउंट निकाल लेते हैं, डिस्काउंट निकालते हैं, डिस्काउंट से हम लोग SP निकाल लेंगे, या फिर SP भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो डिस्काउंट निकाल के कर लेते हैं, यहाँ से डिस्काउंट निकाल लेते हैं 12.5, 125 है फ्रेंड, 12.5 नहीं है,
पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है 9.6 का, अपॉन 100 लगा लें। चलो ये काट लेते हैं, 25 से कटेगा 5 टाइम और ये 4 से कट जाएगा, ठीक है। और ये डेसिमल है तो नीचे ले आओ 10 और कट जाएगा आपका ये 2 बार, ठीक है। ये कट जाएगा, ये 8 हो गया ना नीचे देखना, ये 8 हो गया, 8 बन गया, ठीक है। तो 12 8 कितना होता है 96, तो ऊपर 12 आ गया, ओके। मतलब 12 का छूट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ से SP निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। SP निकालेंगे कैसे फ्रेंड, ये हमारा क्या था 125 MP एज ए SP था फ्रेंड। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 12% का छूट है तो हम लोग SP निकालने के लिए क्या करेंगे, 125 से 12 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 311 आ जाएगा। ये आपका SP निकल गया, ठीक है फ्रेंड। छूट किस पे हम लोग लगाते हैं, MP पे लगाते हैं, है ना, MP पे लगाते हैं। यहाँ ये SP मैंने समझाने के लिए लिखा था, कन्फ्यूज़न होगा आपको, ठीक है। तो MP से SP निकाल रहे फ्रेंड, तो MP 125 है तो छूट इसमें से घटा लिए तो SP निकल गया ना 113, ये आपका SP निकल गया। अब पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपके पास CP है, SP है ना। CP है हमारे पास कितना 100 है और SP कितना है 113। तो देखो क्या हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है 13 का प्रॉफिट हो रहा है ना। परसेंट प्रॉफिट निकालने के लिए लगा लो परसेंट प्रॉफिट, अपन 100 लगाएंगे CP और ये 100, 0 से 0, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 13% का लाभ होगा। आई होप कि समझ में आएगा फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, ठीक है। बस यहीं पे समझना था थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं है फ्रेंड। चलो आगे क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% छूट देता है, ठीक है। छूट देता है फ्रेंड, छूट किस पे मिलता है हमेशा MP पे मिलता है और 23% का लाभ अर्जित करता है। प्रॉफिट एंड लॉस किस पे लगता है फ्रेंड, CP पे लगता है। तो MP SP CP लगा लेते हैं, लगा लो, CP लगा लेते हैं, SP लगा लेते हैं और MP लगा लेते हैं। तो ये 18% डिस्काउंट से हमारा क्या निकल जाएगा, अगर 100 की कोई वस्तु है तो उसमें 18% डिस्काउंट मिल रहा है तो वो कितना में बिकेगी 82 में बिकेगी, है ना। 18% डिस्काउंट का मतलब, अब देखो फिर वह 23% का लाभ अर्जित करता है। तो लाभ किस पे अर्जित करेगा फ्रेंड, CP अगर 100 है, ओके, और लाभ अर्जित कर रहा है तो बेचेगा कितना में फ्रेंड 123 में, है ना। 23% का लाभ हो रहा है, बस इसको आपको बैलेंस करना है। 123 और यहाँ पे 82 हो गया, SP इक्वल हो गया। यहाँ भी 123 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे 82 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा 8220 और इसको मल्टीप्लाई करिएगा आप लोग तो आएगा 10086, SP निकल गया और यहाँ से MP निकल जाएगा 1300। पूछा क्या जा रहा है, अंकित मूल्य। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ और दिया है, यदि वस्तु की बिक्री मूल्य पर 18.40 रुपये की लाभ होती है, ओके, वस्तु की बिक्री मूल्य पे। अब देखो यहाँ से प्रॉफिट देख लो, प्रॉफिट कितना का है 800 हो गया, 1000 मतलब 1886 का ये प्रॉफिट है फ्रेंड। 1886 यूनिट का प्रॉफिट है। और क्वेश्चन में कितना गिवन है फ्रेंड प्रॉफिट, ये 18.40 का। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, लगा लो यहाँ पे, ठीक है। 86 निकालना क्या है, वस्तु का मार्क प्राइस, वस्तु का मार्क प्राइस कितना है, ये है फ्रेंड, है ना, ये है। तो डायरेक्ट यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग, 1 यूनिट को हटाओ और मार्क प्राइस लगा लेते हैं ये 12300, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो 12300, ये डेसिमल हटाओ नीचे आ जाएगा 10। बस इसको कैलकुलेट करना है आपको, ओके। देखते हैं जहाँ तक होगा, उसके बाद नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। और ये कट जाएगा आपका, अगर 2 से काटते हैं, 2 से इसको काट लेते हैं फ्रेंड, 9 2 ज़ा 18, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6 होगा, 8 नहीं 16 नहीं फ्रेंड, 3 2 ज़ा 6 और ऊपर कटेगा आपका 184 है ना, तो 99 2 ज़ा 18, ओके, और 2 2 ज़ा 4
अब कटेगा नहीं फ्रेंड। अब आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू आएगा 113,160 और अपॉन 943, और इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 120, और यही आपका आंसर हो जाएगा 120 रुपया। ठीक है, ये आपका एमपी निकल जाएगा। एमपी तो फाइंड कर रहे थे, और ये क्या था फ्रेंड? प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट था। ठीक है, प्रॉफिट गिवन था ये वैल्यू। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोला जा रहा है एक वस्तु का मार्क प्राइस गिवन है 1500, और इस पर क्या हो रहा है? x% का 2 छूट, x% का 2 क्रमिक छूट दिया जाता है। मतलब 100 माइनस एक्स हो जाएगा, पहला छूट अपॉन 100 लगा लेंगे। दूसरा 100 माइनस एक्स, क्योंकि 100 से सब्ट्रैक्ट करते हैं ना डिस्काउंट को। ठीक है, 100 लगा लेंगे तो कितना में वो डिस्काउंट होता है फ्रेंड? कितना डिस्काउंट मिलता है? 587.4। तो ये डिस्काउंट है एक्चुअली, ये देखो ये डिस्काउंट है 587.40 आपका डिस्काउंट है। ठीक है, डिस्काउंट है एक्चुअली। ये क्या निकल रहा है? ये पूरा वैल्यू किस चीज़ का है? एसपी है ना? तो इससे एसपी निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या है? मार्क प्राइस है। तो हम लोग एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे? 1500 से ये जो मिला ना डिस्काउंट, इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 587.40, तो आपका एसपी निकल जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9126.60, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। इसको हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, ओके फ्रेंड। चलो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वल है फ्रेंड। ठीक है, ठीक है ना, इसी के इक्वल है। हो गया कैंसिल। अब ऊपर बचा क्या हमारे पास? 15 बच गया। 15 बच गया तो देखो ये 100 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया इधर। क्लियर है? और 15 से और कुछ कटेगा? अच्छा कर लेते इधर 91260, 15 नीचे लगा लो। ठीक है, 15 से काट के देखते हैं। ये हो जाएगा 15 6 जा 90। ओके फ्रेंड, और ये हो जाएगा आपका 1 बचाना, 1 से काम नहीं चलेगा, 0 आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 126 होगा तो 15 एट 120 होता है। ठीक है, अब बच जाएगा यहाँ पे 60 हो गया ना, 15 चौके 60। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गया 6084, ये 15 से कटने के बाद। अब देखो ये स्क्वायर है, तो अगर 100 माइनस एक्स को स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या लग जाएगा? इधर स्क्वायर रूट 6084, और ये आपका किसका स्क्वायर होता है फ्रेंड? स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा यहाँ पे? 78 का स्क्वायर होता है ये नंबर। तो एक्स का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 100 माइनस 78। ओके, सब्सट्रैक्ट करने पे क्या होगा वैल्यू? सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 22%। मतलब डिस्काउंट आपका निकल गया 22%। ये डिस्काउंट ही तो निकाल रहे थे हम लोग। ठीक है फ्रेंड, डिस्काउंट निकल रहे तो 22% का डिस्काउंट निकल गया। अब बोल रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सीपी। ठीक है, तो 22% का है तो सिंगल डिस्काउंट लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। अगर 1500 था, ठीक है, तो डिस्काउंट लगाने पे क्या हो जाएगा? 78/100 हो जाएगा। क्लियर है? 22% का डिस्काउंट लगा रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा 1170। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड। यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड। ठीक है, 1170। देखो सिंपल सा पूछा जा रहा था यहाँ पे कि यदि अंकित मूल्य पर सिर्फ x% की छूट दी गई हो, सिर्फ x% की छूट दी गई हो, ठीक है, तो मार्क प्राइस हमारा क्या था? 1500। तो x% का छूट दी जाएगी तो क्या निकलेगा वैल्यू? एक ही छूट, तो एक छूट हम लोग निकालें, यहाँ पे 2 छूट लग रहा था।
ठीक है, एक छूट दी जाती तो क्या होता, 1170 आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, बोल रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उनके लागत मूल्य से 32% अधिक है। अगर सीपी हमारा 100 है, ओके, तो एसपी कितना हो जाएगा, 132 बोला जा रहा ना, 132। वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है। ओके, तो एमपी पे क्या बोला जा रहा है फ्रेंड, 12% का छूट देता है, तो कितना लगाएंगे, 88/100 क्या मिलेगा, एसपी। एसपी हम लोग फाइंड कर चुके हैं 132, है ना, बस तो यहाँ से एमपी निकल जाएगा। काट ले, 4 से काटते हैं, 11 से काट लेते हैं फ्रेंड, 11 8 जा और इधर काट लो, 11 1 जा 11 और 11 2 जा, ये हो गया। ओके, 8 और 12 हो गया, और काटते हैं, ये 4 से काट ले इसको, 4 और ये 6 हो जाएगा। 4 से इसको 25 काट ले, 25 निकल गया। ठीक है, तो एमपी क्या निकल के आया, 25 × 6 करेंगे तो 150 आपका एमपी निकल गया, 150 एमपी निकल गया। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, सीपी और एमपी का रेशियो, सीपी और एमपी का रेशियो। सीपी हमारे पास क्या है, 100 है, और एमपी क्या फाइंड किया, 150 फाइंड किया। काट लेते हैं, 50 से कट जाएगा, आई होप, 15 2 जा और 15 3 जा, 2:3 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 600 रुपया। मार्क प्राइस 600 है फ्रेंड, 25% का बट्टा देने के बाद वह 30 रुपये की हानि होती है। ठीक है, तो यहाँ से एसपी निकल जाएगा ना, कितना डिस्काउंट देता है फ्रेंड, 25% का, तो कितना लगाएंगे, 75 लगाएंगे तो एसपी निकल जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 75 6 जा कितना होता है, 450, आपका एसपी निकल गया। अब बोला जा रहा है क्या, 30 रुपये की हानि होती है। ओके, तो हानि के केस में क्या होता है फ्रेंड, लॉस के केस में हमारा क्या होता है, सीपी बड़ा होता है, एसपी छोटा होता है। ओके, तो सीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये लॉस छोटा है ना, इसमें 30 रुपया ऐड कर लेंगे, 30 रुपये का हानि होता है तो ऐड कर लेंगे 450 और प्लस 30, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 480। अब हमारे पास सीपी भी है, एसपी भी है, और फाइंड करना है हानि प्रतिशत, है ना। तो कितना का हानि हो रहा है यहाँ पे देखो, 4% लॉस निकालना है ना, तो लॉस हमारे पास एक्चुअली गिवन था 30, तो परसेंट लॉस निकाल लेते हैं। 30% है, 30 लॉस हो रहा था, किस पे निकालेंगे फ्रेंड, सीपी पे निकालेंगे। 480 लगा लो इंटू 100 लगा लेते हैं, बस सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लेते हैं, 16 3 जा 48 होता है, और ये 50 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, और काट लो, ये 25 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। ओके, अल्टीमेटली 25/4 आ गया। डिवाइड करेंगे, 6 4 जा 24 डेसिमल। ठीक है, 1 4 2 जा 8, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 6.25, यही आंसर होगा। परसेंट लॉस निकल गया अपना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद इसे 360 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है फ्रेंड, छूट देने के बाद इसे 360 रुपये में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता है फ्रेंड। ठीक है, तो ये एसपी गिवन है, ये 360 क्या है, एसपी है, तो एमपी निकाल लेंगे ना, 360, और यहाँ पे फ्रैक्शन उल्टा लगेगा, एमपी से एसपी जा रहे हैं फ्रेंड, एसपी से एमपी जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन उल्टा लगेगा, 10% का छूट का मतलब 100/90 लगाएंगे। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 इसको हटा लो, 9 4 जा 36, तो 400 आपका एमपी निकल गया, 400। क्लियर है। अब इसको क्या चाहिए फ्रेंड, अब बोल रहा है यहाँ पे देखना, यदि छूट नहीं दी जाती, छूट नहीं दी जाती फ्रेंड, तो एमपी इक्वल टू एसपी होता, एमपी और एसपी दोनों बराबर होता, मतलब एमपी पे ही बेचता। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एसपी हमारा 360, एसपी कितना निकाले 400, एमपी ही एसपी होता, मतलब हमारा एसपी 400 ही होता,
दोनों इक्वल हो जाता, छूट नहीं दी जाती मतलब MP पे बेस था, तो MP इक्वल टू SP होता फ्रेंड, और SP हम लोग MP निकाले ना 400, तो यहाँ से CP निकालना है, CP, और ये 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या 25% किस पे लगाते हैं हम लोग, CP पे लगाते हैं, CP निकालने के लिए लगाते हैं प्रॉफिट। अब देखो CP फाइंड करना है, SP है हमारे पास, तो क्या होगा, फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे, है ना, डिस्काउंट लगता है फ्रेंड MP पे, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस CP पे लगता है, CP के लिए लगता है। चलो 400 हो गया, और यहाँ पे 25% का प्रॉफिट है, तो है फ्रैक्शन उल्टा लगेगा, 100/125 काट ले, 25 4 जा और 25 5 जा, ये कट जाएगा आपका, 8 5 जा 40, तो ये हो गया 80 और 4 320 हो जाएगा, CP आपका 320 निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किसी वस्तु की लागत मूल्य का 1/2 गुना, है ना, तो CP अगर हम लोग 100 लेट करते हैं, ओके, तो MP का क्या, MP के बारे में बोला जा रहा है क्या, वो CP का 1.2 गुना है, ठीक है, यहाँ डेसिमल हटाएंगे 10 हो जाएगा, मतलब 120 आपका MP निकल गया। बोला जा रहा है ना MP लागत मूल्य का 1/2 गुना अंकित किया गया, तो MP निकल गया, ठीक है। अब समझते हैं, बोला जाता है कि अंकित मूल्य पर एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ घटकर 10% रह जाता है, तो यहाँ से 10% रह जाता है, मतलब SP निकाल लेंगे फ्रेंड। क्लियर है, 100 पे 110% रह जाता है, मतलब 100 पे 110 निकाल लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110, आपका SP निकल गया। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस देख लो, समझते हैं यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है छूट का प्रतिशत, तो छूट का कंपेरिजन हम लोग किससे करते हैं, MP से, कितना हुआ 10%, सॉरी 10 हो गया, यहाँ पे डिस्काउंट, और किस पे लगाते हैं, MP पे लगाते हैं, इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लो, और यहाँ पे 50 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, और कटेगा 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, मतलब 25/3, ठीक है, और 8 3 24, और बच गया 1, मतलब 8 होल 1/3% का डिस्काउंट मिलेगा, परसेंट डिस्काउंट निकल गया। आई होप कि समझ में आएगा फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, ठीक है। सिंपल सा ये लाइन समझना है, लाभ घट के 110% रह जाता है, तो लाभ हम लोग किस पे निकालते हैं, CP पे, तो 10% निकाल लो इसका, तो आपका SP निकल जाएगा, सिंपल सा तो चीज़ है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इजी है। देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य पे 20% की छूट देने के बाद 360 रुपये में बेचा जाता है, ओके, तो यहाँ पे बेचा जाता है SP फ्रेंड, तो MP निकाल सकते हैं ना, SP से MP जा रहा है, फ्रैक्शन उल्टा लगेगा, 360 रुपये में बेचा जा रहा है, SP है, और कितना का छूट मिल रहा है 20% का, मतलब 100/80 लगा लेंगे, 1 0 से 1 0 काट लो, ठीक है, और कटेगा, ये काट लो 18, और नीचे हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ठीक है, 9 5 45, मतलब 450 आपका MP निकल गया, ठीक है। आगे आते हैं, अब यहाँ पे समझना, देखो यदि उस वस्तु पे छूट नहीं दी जाती, है ना, अगर डिस्काउंट नहीं मिलता, डिस्काउंट नहीं मिलता फ्रेंड, ओके, तो 50% का लाभ होता, तो MP SP इक्वल होता फ्रेंड, MP इक्वल टू SP हो जाता। अगर कोई डिस्काउंट नहीं मिलता तो हम लोग क्या बोल सकते थे कि MP पर ही बेच रहे हैं, तो MP इक्वल टू SP हो जाता, तो कितना हो जाता, ये 450 ही इसका SP हो जाता, 450 ही SP हो जाता। अब निकालना है क्या है, CP, SP है हमारे पास, है ना, 450 लगा लें इस पर, कितना 50% का प्रॉफिट, ओके, तो SP से CP जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड, तो फ्रैक्शन उल्टा लग जाएगा, 100/150 का लगाएंगे, 50% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 150 लगा लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 3 45, मीन्स 300 आपका CP निकल के आ गया, यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन सेकंड, ओके ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ हो, ओके, बस ध्यान से देखना, समझ में आएगा फ्रेंड, स्टेप बाय स्टेप देखना, क्वेश्चन रीड करना, समझ में आएगा, ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फ्रेंड।